नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे आप पायनियर 45S46 सरसों। ये सरसों आज 45 दिन की हो गई है और देखिए आप 45 दिन की स्थिति में इस सरसों की कंडीशन। ये सरसों की खेती करने वाले जो अधिकतर किसान हैं वो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है कि दूसरा पानी कब दें और दूसरे पानी में खाद दें या ना दें, और खाद दें तो कौन सा दें। अधिकतर किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित है। और ये जो सरसों है, इस सरसों में 25 दिन की स्थिति में पहला पानी दिया था। अब इसमें मैं यहाँ इस खेत में आया हूँ तो यहाँ जो किसान भाई है वो चिंतित है कि इसको दूसरा पानी कब दें। अब देखिए आप इसके पत्ते देखिए, ये बिल्कुल मुलायम पत्ते हैं अभी। ये अगर पत्तों का रंग बिल्कुल हरा है, होता क्या है कि सरसों में अलग अलग मिट्टी पर अलग अलग मिट्टी की जो पानी की जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। नमी रखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। रेतीली ज़मीन की क्षमता अलग होती है और जो गहरी मिट्टी होती है उसकी क्षमता अलग होती है। कोई मिट्टी जल्दी सूख जाती है, कोई मिट्टी बहुत दिनों में सूखती है। तो इनकी सबकी अलग अलग क्षमताएं होती है। हमें जो मुख्य सावधानियां रखनी है पानी देने के लिए वो कि आप सबसे पहले तो पत्ता देखिए, पत्ते बिल्कुल अगर हरे हैं और मुलायम हैं, अगर पत्ते बिल्कुल हरे हैं मुलायम हैं तो अभी उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप खेत की मिट्टी को खोद कर देखिए, वैसा नीचे की मिट्टी खोदिए और मिट्टी को ऐसे लड्डू बनाइए। ये लड्डू बन गया, इसका मतलब है कि अभी इसमें नमी है। अगर ये लड्डू ना बने, मिट्टी पूरी बिखरे, तो समझिए कि उसको पानी की ज़रूरत है। ये हमारे देसी टोटके, इनके माध्यम से देखा जाता है सरसों के अंदर। अभी इसमें देखिए, अभी केवल मैंने इतना सा खोदा है जिसमें लड्डू बन गया। इसके नीचे बिल्कुल इतनी नमी है, देखिए आप। अब वो चिंतित है कि मैंने 25 दिन में पानी दिया था, अब ये 45 दिन की हो गई है और फूलों की भी ये स्थिति हो गई है कि इसको पानी दूं या ना दूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर लड्डू बन रहे हैं, पत्ते बिल्कुल मुलायम हैं, हरे हैं, तो आप इसको अभी पानी मत दीजिए। कम से कम ये खेत अभी 10 दिन और निकालेगा, 10 से 15 दिन और निकालेगा। मतलब कि अगर 15 दिन और निकालेगा तो उसके बाद इसकी लगभग फलियाँ बन चुकी होगी। अभी फूलों की स्थिति में ये आ चुका है, 30% 40% इसके फूल बन चुके हैं। और कोई जगह जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर नीचे फलियाँ भी बनने लगी है। तो अगर 15 दिन और ये निकालेगा तो 15 दिन में इसमें फलियाँ भी बन चुकी होगी। और उसके बाद जब इसकी 60, 70, 80% तक इसकी फलियाँ बन जाएगी, 70% के आसपास मानिए कि इसमें फलियाँ बन जाएगी। जब 70% इसमें फलियाँ बन जाएगी तो वो पानी फिर आखिरी पानी होगा। अब रही बात खाद की कि हम इसमें खाद कौन सा दें। अगर आपने पहले सारे खाद दे लिए हैं तो इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। और इस कंडीशन में तो किसी प्रकार के खाद की ज़रूरत नहीं है। एक पानी और सिर्फ ये सरसों लेगी और वो कम से कम 10 दिन के बाद ये लेगी, 10 से 15 दिन के बाद ये पानी लेगी। 45 मतलब 55-60 दिन की स्थिति में ये पानी लेगी दूसरा, और वो दूसरा पानी ही इसका आखिरी पानी हो जाएगा। उसके बाद संभवतः इसको पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि अभी खेत में अब इस स्थिति में अगर हम बात करें खाद की, तो जो हाथ से फेंकने वाला छिड़कने वाले जो खाद हैं उसका तो हम इसमें उपयोग नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो कैसे डालेंगे, इसमें आधे से ज़्यादा पत्तों पे ही ठहर जाएगा। तो अपन अगर किसी प्रकार के अगर किसी ने अगर खाद नहीं दिया है और अगर सही मात्रा में नहीं दिया है और पौधे अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो छिड़कने वाले खाद हैं
जिनका कि हम छिड़काव करते हैं उनका उपयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, ना कि अपन यूरिया और अन्य चीज़ों का करेंगे। अगर आपको सल्फर भी देना है तो आप जो तरल पदार्थ में छिड़कने वाला सल्फर आता है उसका उपयोग करें, और यूरिया की जगह अब ये दूसरे पानी में यूरिया की जगह आप जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनका उपयोग करें, क्योंकि अब दूसरे पानी में अगर इस स्थिति में अपन यूरिया कैसे देंगे, इस स्थिति में यूरिया देना संभव नहीं है। और अगर यूरिया देंगे तो ये तो ऊपर ही रह जाएगा, आधा तो नीचे ही नहीं उतरेगा, और वो ऊपर रहेगा तो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम जो लिक्विड पदार्थ में जितनी भी चीज़ें आती है माइक्रो न्यूट्रिशन की उनका उपयोग कर सकते हैं, वो भी जब पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो। यहाँ 45 दिन की स्थिति में पौधों की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, दूसरा पानी लगाते समय आप इन सावधानियों का ध्यान रखें। अगर गलती करी तो फसल चौपट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पानी जब नमी ख़त्म हो जाए तभी दूसरा पानी दें, और अगर आप तीसरा भी दे रहे हैं तो खेत की नमी ख़त्म हो जाए तो ही पानी दें। और इनके पत्तों को भी देख लीजिए आप, अगर पत्ते आपके मुलायम हैं तो पानी मत दीजिए। होता क्या है कि अगर पत्ते ये मुलायम हैं, बिल्कुल मुलायम पत्ते हैं, और अगर ये पत्ते थोड़े कड़क नहीं हुए और पत्ते बिल्कुल मुलायम है, और अगर इसके बाद अगर आप फिर से पानी दे देते हैं तो पौधा तो आपका बहुत ज़रूर से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और इसमें जो फुटान होती है वो फुटान सही से नहीं होगी। और उसके अलावा जो पत्ते और ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे, और उससे होगा क्या कि पत्ते जब मुलायम हो जाएंगे तो उस मुलायम पत्ते के ऊपर फंगस बहुत ज़्यादा लगेगा और आप अपनी फसल को चौपट करवा लेंगे। तो फंगस का अगर आपने टाइम टू टाइम पानी दिया तो आप ये फंगस ने जो दुनिया भर की चीज़ें हैं वो सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो ये जो हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो देसी टोटके बताए गए हैं, इन टोटकों को अपनाइए और कि ज़्यादा बहकावे में ना आए और अपनी सरसों का सही से उत्पादन लें। दोस्तों, अगर मेरे जो बताया है अगर समझ में आया हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना और शेयर करना। नमस्कार।